हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 12th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे बेटा, वो सभी क्वेश्चन आपके फर्स्ट जो पार्ट और सेकंड पार्ट जो हैं वीडियो, आप उनमें देख सकते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब पार्ट 3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए सेट आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू z। x जो है वो z से, z मीन इंटीजर से बिलोंग करता है, और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12। x जो है वो या तो 0 से बड़ा है या 12 से छोटा है। गिवन बाई R इक्वल टू R ए बी है, a माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी का मॉडुलस, a माइनस बी का मॉडुलस इज द मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपने इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करना है बेटा। इक्विवेलेंस रिलेशन आपके पास वो रिलेशन होते हैं जो आपके पास रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। अगर वो तीनों कंडीशन कंप्लीट करते हैं तो उस रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट से हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है आपके पास, लेट सेट ए जो है वो आपके पास है 1 2 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 12। ये सेट आपके पास गिवन है क्योंकि 0 के इक्वल है x और लेस देन इक्वल टू 12। अब यहाँ पर आपके पास कोई भी इस टाइप से सेट है तो R जो रिलेशन है वो A टू A है। R रिलेशन A टू A होगा, और वो कैसे होगा? R इक्वल टू R आपके पास AB है, AB सच दैट A माइनस B का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का मल्टीपल होगा। अब पहले हम चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है R, ये आपके पास इस सेट के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। अब पहला आता है आपके पास 4 रिफ्लेक्सिव। ए कोई भी आपके पास एक एलिमेंट होगा जो सेट ए से बिलोंग करता है। ए जो है वो बिलोंग करता है सेट ए से। तो ए माइनस ए इक्वल टू 0। तो ए माइनस ए का मॉडुलस 0 का मॉडुलस यानी इक्वल टू 0। 0 जो है वो 4 का मल्टीपल होती है बेटा। 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 मीन जो 4 के यानी a माइनस बी का मल्टीपल, a माइनस बी का मॉडुलस जो है वो 4 का मल्टीपल तब होगा जब a माइनस बी का मॉडुलस 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड हो जाएगा तो अब a माइनस बी यानी a माइनस a आपके पास क्या आता है? 0। 0 इज डिविजिबल बाई 4। 0 इज डिविजिबल बाई 4 देन 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो 0 इज डिविजिबल बाई 4, तो यहाँ पर आपके पास ये मल्टीपल हो जाता है बेटा। अब ए जो है वो बिलोंग कर जाएगा R में। ए बिलोंग्स टू R। जब R में बिलोंग कर जाएगा तो आपके पास ये R जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। R इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आता है आपके पास 4 सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आप क्या करते हैं? कोई भी दो एलिमेंट आप सेट से लेकर के चलते हैं। ए बी बिलोंग करते हैं आपके सेट से, बिलोंग करते हैं आपका सेट ए से। ए माइनस बी, ए बी जो है वो बिलोंग करता है आर से। तो इट मीन्स a माइनस बी का मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4।
a माइनस बी का मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4। जब a माइनस बी आपके पास 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए भी आपके पास 4 का मल्टीपल होगा, यानी b माइनस ए का मॉडुलस इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो बी ए जो है वो बिलोंग कर जाएगा आपके आर में। जब ए बी आर में बिलोंग करता है तो बी ए भी आपके पास आर में बिलोंग करता है, तो आर इज सिमेट्रिक, नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रांजिटिविटी के लिए। थर्ड है आपके पास फोर ट्रांजिटिव के लिए ए बी सी बिलोंग करते हैं आपके सेट ए से। जब ए बी सी आपके सेट से बिलोंग करते हैं तो ए बी बिलोंग करता है कहां से, आर से, और बी सी बिलोंग करता है आर से। ए बी और बी सी दोनों बिलोंग करते हैं आर से। इट मींस ए माइनस बी जो है वो 4 का मल्टीपल है, यानी 4m होगा आपके पास। a माइनस बी इक्वल टू किसके होगा, 4m के इक्वल। क्यों, a माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ 4। अब a माइनस बी आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस 4m। सिमिलरली a माइनस सी ऑल्सो प्लस माइनस 4m। a माइनस b माइनस सी ऑल्सो b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4m, यानी a माइनस बी आपके पास प्लस माइनस 4m आता है तो b माइनस सी भी आपके पास प्लस माइनस 4n होगा। जब b माइनस सी आपके पास प्लस माइनस 4n है तो यहां से हम a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास है यहाँ पर कि a की वैल्यू आपके पास आएगी प्लस माइनस 4m प्लस b, और यहां से c की वैल्यू आप निकालोगे c इक्वल टू b प्लस माइनस 4n, अब c को उधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके आओगे तो वो प्लस माइनस 4n। इसी टाइप से a की निकाली हमने, a की वैल्यू यहां से निकाली तो आपके पास 4m प्लस b हो जाएगा। अब a और c की वैल्यू आ चुकी है। a माइनस सी देखते हैं, a माइनस सी की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस 4m प्लस b प्लस माइनस 4n, तो प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप 4 को कॉमन ले सकते हो तो यहाँ प्लस माइनस m प्लस माइनस n बचेगा। तो a माइनस सी जो है वो आपके पास 4 का मल्टीपल है, यानी 4 का मल्टीपल है, तो AC जो है वो बिलोंग कर जाएगा, AC बिलोंग कर जाएगा R में। जब AC R में बिलोंग करता है तो R आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए आपके पास R आपके पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और R आपके पास ट्रांजिटिव भी रिलेशन हो चुका है, तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस टाइप से आप इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का 11th क्वेश्चन। शो दैट R इज द रिलेशन ऑन द सेट A। सेट A है ऑफ ऑल द पॉइंट इन ए प्लेन, एक प्लेन में जो पॉइंट गिवन है उनका एक सेट है। कोई भी एक प्लेन है उसके अंदर जो पॉइंट गिवन है उनका एक सेट है, सेट A गिवन बाई R। और R किस टाइप का है, P Q कोई भी पॉइंट होंगे P और Q, सच दैट OP इक्वल टू OQ, यानी OP का मतलब ओरिजिन से P का डिस्टेंस इक्वल है ओरिजिन से Q का डिस्टेंस, यानी OP इक्वल टू आपके पास OQ के इक्वल होगा। OP इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और OQ इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट Q। OP इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट P, वो इक्वल होगा बेटा, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्दर उसके बाद आपने शो करना है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू द पॉइंट P जो कि नॉट इक्वल टू 0 0, यानी P पॉइंट आपका ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन को छोड़ करके कोई भी एक पॉइंट है,
इज ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P, जो सर्कल P से पास करता है विद सेंटर एज ओरिजिन, विद ओरिजिन एज द सेंटर, ओरिजिन जो सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन पे है। तो ऐसे में आप पहले रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे, बाद में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्टली आपके पास है सॉल्यूशन बेटा, आप इस तरह से सोल्व करेंगे। ये आपके पास सेट ए है, आपके पास ऑल पॉइंट इन ए प्लेन, सेट ए जो है वो ऑल पॉइंट इन ए प्लेन है। इस टाइप का कोई भी आपके पास सेट है जो एक प्लेन में सभी पॉइंट्स हैं। अब आर जो रिलेशन है वो आपके पास ए टू ए है, और आर जो रिलेशन है वो पी क्यू में इस टाइप का है कि OP इक्वल टू OQ, O इज द ओरिजिन और P इज द एनी पॉइंट इन ए प्लेन, Q also any point in a plane. तो distance from origin to the point P equal to OP, distance from the origin to the point Q is OQ. तो OP equal to OQ. तो इस रिलेशन को आपने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। फर्स्ट आता है आपके पास फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास x से कोई भी एक पॉइंट है प्लेन में, x बिलोंग करता है A से, x कोई एक पॉइंट है वो बिलोंग करता है A से, ये x पॉइंट है बेटा, ये बिलोंग करता है आपके सेट A से। तो आपको पता है OX इक्वल होगा OX के, ओरिजिन से x का डिस्टेंस ओरिजिन के से x के डिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी OX इक्वल होगा OX के, O इज द ओरिजिन, X इज एनी पॉइंट, तो OX इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट X। अब यहाँ पे OX इक्वल होगा OX के, तो X जो है वो बिलोंग कर जाएगा आपके पास R में। अगर डिस्टेंस इक्वल होता है तो वो सभी पॉइंट, जिन पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है ओरिजिन से, वो सभी पॉइंट आपस में रिलेटेड होंगे। अभी यहाँ पर x जो है वो बिलोंग कर जाएगा R में, तो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आता है आपके पास सेकंड पार्ट है फॉर सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक P और Q जो है वो बिलोंग करते हैं आपके R में, P और Q बिलोंग करते हैं A सेट से, P और Q बिलोंग करते हैं A सेट से, तो PQ जो है वो बिलोंग करता है R से, PQ बिलोंग करता है R से, तो इट मीन्स OP इक्वल है OQ के, OP इक्वल है, PQ जब R में है तो इट मीन्स OP इक्वल है OQ के, OP और OQ दोनों इक्वल होंगे। अब OQ और OP भी इक्वल होंगे, OQ इक्वल होगा OP के, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ही, तो OQ इक्वल होगा OP के, तो QP also belongs to R, QP also belongs to R, तो PQ जब R में बिलोंग करता है QP भी R में बिलोंग कर जाएगा, तो R is symmetric, R is symmetric। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे ट्रांजिटिविटी के लिए, फॉर ट्रांजिटिव अब आपके पास XPQ जो है वो बिलोंग करते हैं आपके सेट A से, XPQ बिलोंग करते हैं आपके सेट A से, तो XP जो है वो बिलोंग करता है R से, XP बिलोंग करता है R से, और PQ also belongs to R। XP जब R के अंदर है तो OX इक्वल है OP के बेटा, OX इक्वल है OP के,
और जब पी क्यू आपके पास आर के अंदर है तो ओपी इक्वल है ओ क्यू के, ओपी इक्वल है ओ क्यू के। अब ओ एक्स इक्वल है ओपी के और ओपी इक्वल है ओ क्यू के, तो ओ एक्स और ओ क्यू दोनों इक्वल होंगे, ओ एक्स इक्वल होगा ओ क्यू के। जब ओ एक्स और ओ क्यू आपके पास इक्वल हैं तो एक्स क्यू जो है वो बिलोंग कर जाएगा आर में, एक्स क्यू जो है वो बिलोंग कर जाएगा आर में। जब एक्स क्यू आर में बिलोंग करता है तो आर आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन है, आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आर आपके पास रिफ्लेक्सिव है, आर आपके पास सिमेट्रिक भी है और आर आपके पास ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव है तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये रिलेशन आपके पास इक्विवेलेंस हो चुका है। अब इसके बाद फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी, जो पी से रिलेटेड है, पी पॉइंट था जिसका ओरिजिन से पी का डिस्टेंस है और जो कि कहां पे है, इज ए सर्कल पासिंग थ्रू पी, जो सर्कल है वो पी पॉइंट से पास करता है, इस टाइप से है बेटा। आपके पास सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है और इस टाइप से आपका कोई भी सर्कल पास करता है, तो यहाँ पे ये पी पॉइंट है। अब आपको पता है ये रेडियस है, तो ओरिजिन से पी का डिस्टेंस, तो इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट लोकेट होंगे, बाउंड्री के ऊपर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट लोकेट होंगे, उन सभी का डिस्टेंस ओपी के इक्वल होगा, ओपी के इक्वल होगा। तो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट हैं वो सभी इसी रिलेशन को होल्ड करेंगे, तो इस तरह से आप उसको भी शो कर सकते हो, जो सर्कल के ऊपर सभी पॉइंट सेम रिलेशन से को शो करते हैं, तो इस टाइप से आप उसको भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यानी एक प्लेन में सभी ट्रायंगल्स हैं और वो इस टाइप का है T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2, यानी T1 जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है T2 के, यानी ट्रायंगल 2 के। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इस रिलेशन को आपने इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। फिर उसके बाद है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स विद साइड, पहली जो ट्रायंगल है उसकी साइड आपके पास 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है और सेकेंड ट्रायंगल की जो साइड है वो 5, 12, 13 है और थर्ड ट्रायंगल की साइड है T3 विद साइड 6, 8 और 10। विच ट्रायंगल अमंग T1, यानी T1, T2, T3 में से कौन सी ट्रायंगल आपकी रिलेटेड है, यानी कौन सी ट्रायंगल आपके सिमिलर है, ये तो आप बता सकते हैं। अब आपके पास सॉल्यूशन है, फर्स्ट है आपके पास लेट ए जो सेट है, सेट ए ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, ऑल ट्रायंगल ट्रायंगल इन ए प्लेन, ये तो आपके पास सेट ए है और आर जो रिलेशन है वो आपके पास ए टू ए है और आर रिलेशन जो ए टू ए है वो किस टाइप का है, आर इक्वल टू T1 और T2 सच दैट T1 जो है वो सिमिलर टू T2 है, T1 इज सिमिलर टू T2, तो ये आपके पास सेट ए थर्ड है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। फर्स्ट है आपके पास फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे बेटा, T1 आपकी कोई भी एक ट्रायंगल है वो आप बिलोंग करवाते हैं ए से, T1 इज ए ट्रायंगल बिलोंग्स टू ए, यानी T1 जो है वो बिलोंग करती है ए से। अब आपको पता है एवरी ट्रायंगल खुद की सिमिलर होती है, कोई भी ट्रायंगल हो वो खुद के सिमिलर होती है, यानी T1 इज सिमिलर टू T1,
T1 is similar to T1, T1 के सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो वो R में आ जाएगी बेटा। तो T1 बिलोंग करेगा R से। जब T1 आपकी कोई भी ट्रायंगल थी वो A से बिलोंग करती है, T1 सिमिलर है T1 के, तो T1 बिलोंग कर जाएगा R में। तो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड आता है बेटा आपके पास सिमेट्रिक के लिए, सेकंड है आपके पास सिमेट्रिक के लिए, फोर सिमेट्रिक। अब आपको पता है T1 T2 बिलोंग करते हैं A से और T1 T2 बिलोंग करता है R से। मीन T1 T2 R से बिलोंग करता है तो इट मीन्स T1 जो है वो सिमिलर है T2 के, T1 सिमिलर टू T2। अब आपको पता है जब T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर होगी, तो T2 सिमिलर होगी T1 के, तो T2 T1 बिलोंग कर जाएगा R से, T2 T1 बिलोंग करेगा R से। जब T1 T2 R से बिलोंग कर रहा था तो T2 और T1 भी आपके पास R से बिलोंग करेंगे, तो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास इसी में ट्रांजिटिविटी, थर्ड आता है फॉर ट्रांजिटिविटी, फॉर ट्रांजिटिव। अब आपके पास कोई भी तीन ट्रायंगल है जो कि आपके सेट ए से बिलोंग करती हैं, T1 T2 और T3 बिलोंग करती हैं आपके सेट ए से। जब ये तीनों ट्रायंगल आपके सेट ए से बिलोंग करती हैं तो T1 T2 बिलोंग करता है, T1 T2 बिलोंग करता है R से और T2 T3 बिलोंग करता है R से, T2 T3 बिलोंग करता है R से। मीन T1 जो है वो सिमिलर है T2 के, T1 इज सिमिलर टू T2। जब T1 T2 बिलोंग करता है R से तो T1 यानी ट्रायंगल 1 और T2 यानी ट्रायंगल 2 वो बिलोंग कर जाएंगे किससे, वो दोनों क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो ट्रायंगल 1 सिमिलर होगी आपके पास ट्रायंगल 2 के। अब ट्रायंगल 1 सिमिलर है ट्रायंगल 2 के, अब ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 बिलोंग करते हैं R से, तो इट मीन्स ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 भी क्या है, सिमिलर है। तो ट्रायंगल 2 सिमिलर है ट्रायंगल 3 के, सिमिलर टू ट्रायंगल 3। अब ट्रायंगल 1 सिमिलर है ट्रायंगल 2 के और ट्रायंगल 2 सिमिलर है ट्रायंगल 3 के, तो ट्रायंगल 1 और 3 भी आपके पास सिमिलर होंगी। ट्रायंगल 1 सिमिलर होगी ट्रायंगल 3 के, तो T1 है और T3 जो है वो बिलोंग करेंगे R में, T1 T3 बिलोंग करेंगे R में। जब T1 T2 R में बिलोंग करता है, T2 T3 R में बिलोंग करता है और T1 T3 भी आपके पास R में बिलोंग करता है, तो T1 जो ये R आपके पास रिलेशन है वो आपके पास एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, R इज ट्रांजिटिव। अब आप रिटर्न करेंगे R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके बाद था आपके पास कंसीडर 3 ट्रायंगल्स, यहां तक का तो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूव कर दिया। अब कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, जिसमें एक की साइड आपके पास 3, 4 और 5 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरी की साइड आपके पास 5, 12 और 13 है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तीसरी की साइड आपके पास 6, 8 और 10 है। यानी जो ट्रायंगल आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहां पर अगर आपकी साइड का रेशियो भी इक्वल आ जाए तो वो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हो जाएंगे।
अब इसने बताना है विच ट्रायंगल अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। कौन से ट्रायंगल आपके पास रिलेटेड है? ये रिलेटेड का मतलब सिमिलर है। तो आप देखते हैं T1 की जो साइड है उनका रेशियो T3 की जो साइड है उनके साथ है 3/6, 4/8, 5/10, यानी हर जगह डबल साइड है बेटा। तो आपके पास T1 और T3 जो है वो आपस में रिलेटेड होंगी। T1 और T3 आपस में रिलेटेड होंगी क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है और साइड के रेशियो उनके इक्वल है। तो ऐसे टाइम पे T1 और T3 दोनों आपस में रिलेटेड होंगी क्योंकि रिलेशन वहां पे सिमिलरिटी का है। तो नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन, यानी XY प्लेन में सभी लाइन का सेट है L, एंड R बी द रिलेशन गिवन बाय L1 L2। L1 L2 कोई भी दो लाइन है, एक लाइन L1 है एक L2 है। L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2, so that R is an equivalence relation। इस रिलेशन को आपने इक्विवेलेंस प्रूव करना है। एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, जो इस लाइन से रिलेटेड है और रिलेशन क्या है आपका पैरेलल का, यानी पैरेलल लाइन जो इससे के पैरेलल हो उन लाइन का एक सेट आपने बताना है। तो फर्स्टली आपके पास आप इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करोगे। पहला है आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है L जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन, सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन। XY प्लेन में जितनी भी लाइन है उन सब लाइन का एक सेट है L, और R जो रिलेशन है वो L2L है, L2L। L यहां पर आपके पास सेट ऑफ ऑल लाइन है, और R जो रिलेशन है वो आपके पास डिफाइन है L1 L2 such that L1 parallel to L2। इस टाइप से आपका रिलेशन आ रहा है। तो इसको हमने इक्विवेलेंस से शो करना है। जब इक्विवेलेंस शो करते हैं तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करते हैं। यानी R आपके पास रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड कर जाता है तो R आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां पर हम देखते हैं बेटा आपके पास पहले 4 रिफ्लेक्सिव, पहला आपके पास L1 कोई भी लाइन है, L1 बिलोंग करेगी L से। L1 एक लाइन है, वो लाइन का जो सेट है उससे बिलोंग करेगी, और एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि कोई भी लाइन जो है वो खुद के पैरेलल होती है। तो L1 इज पैरेलल टू L1, L1 इज पैरेलल टू L1, L1 L1 के पैरेलल है। तो L1 L1 बिलोंग कर जाएगा R से, L1 L1 बिलोंग करेगा R से, यानी रिलेशन में आ जाएगा। जब L1 L से बिलोंग करती है, L1 L1 R से बिलोंग करेगा, तो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। R आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट आता है सेकंड सिमेट्रिक के लिए, सेकंड फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं कि L1 L2 कोई भी दो लाइन है वो आपके सेट L से बिलोंग करती हैं। L1 L2 बिलोंग करती हैं आपके सेट L से, और L1 L2 बिलोंग करता है, L1 L2 बिलोंग करता है R से, L1 L2 R से बिलोंग करता है। इट मीन्स L1 जो है वो पैरेलल है, L1 पैरेलल है L2 के, L1 इज पैरेलल टू L2। नेक्स्ट L2 आल्सो पैरेलल टू L1,
L2 पैरेलल टू L1। तो जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो आपके पास कोई भी एक लाइन L1 है, कोई दूसरी लाइन आपके पास L2 है, दोनों पैरेलल हैं। तो L2 जो लाइन है वो पैरेलल है L1 के, तो L2 L1 भी आपके पास बिलोंग करेगा R से। तो R इज सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रांजिटिविटी के लिए, तीसरा है आपके पास, थर्ड है फोर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपके पास क्या होता है कि L1 जो है, L1 एक लाइन है, L2 दूसरी लाइन है और L3 तीसरी लाइन है। ये बिलोंग करती है सेट L से, बिलोंग करती है आपके सेट L से। और L1 L2 बिलोंग करता है R से, L1 L2 बिलोंग करता है R से, और L2 L3 भी बिलोंग करता है R से। L1 L2 बिलोंग करता है R से, L2 L3 भी बिलोंग करता है R से। तो इट मीन्स आपके पास L1 जो है वो पैरेलल है L2 के। L1 L2 बिलोंग करता है R से, तो L1 पैरेलल है L2 के। और L2 L3 बिलोंग करता है R से, तो L2 और L3 भी आपके पास क्या होंगी, पैरेलल होंगी। L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 L3 भी आपके पास क्या होंगी, L1 पैरेलल होगी L3 के। तो L1 L3 भी बिलोंग कर जाएगा आपके पास R से। जब L1 L2 बिलोंग कर रहे थे R से, L2 L3 बिलोंग करता है R से, तो अब L1 और L3 भी बिलोंग करता है R से। तो R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। R ट्रांजिटिव है, R आपके पास रिफ्लेक्सिव भी है, R आपके पास सिमेट्रिक भी है और R आपके पास ट्रांजिटिव भी है। तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तो आप इस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन की, यानी इस लाइन के पैरेलल जो लाइन है वो आपके पास क्या होंगी, y इक्वल टू 2x प्लस सी, y इक्वल टू 2x प्लस सी। ये जो लाइन है ये सभी लाइन इस लाइन से रिलेटेड होंगी, यानी इस लाइन के पैरेलल होंगी, यानी सी के प्लेस पे आप कोई भी चेंज कर सकते हो। तो ये सभी लाइन आपके पास पैरेलल होंगी। जो लाइन आपके पास पैरेलल होती है उनमें x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं, x का कोफिशिएंट x के इक्वल, y का कोफिशिएंट y के इक्वल, या उनका रेशियो इक्वल होता है। तो इस तरह की जो लाइनें हैं वो सभी आपस में पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट, इस टाइप से आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं बेटा, और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।